मत्ती 5 उसकी 27 और 28। तुम सुन चुके हो कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो मन में उससे व्यभिचार कर चुका। जीसस ने खुद कहा अपने मुंह से, उसने क्या कहा? तू व्यभिचार मत करना। नीति वचन की उस आयत को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, 6 उसकी 32 और 33 आयत। परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निरा निर्बुद्धि है और अपने प्राणों का नाश करना चाहता है, वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, उसकी बेइज्जती, उसकी नामधराई कभी भी मिटेगी नहीं। जीसस ने कहा तू व्यभिचार नहीं करना। जब आप मसीह में आ गए तो परमेश्वर यह चाहता है आप एक सर्टन लेवल की पवित्रता को मेंटेन करके रखें। और क्यों जीसस ने कहा मालूम, तुम व्यभिचार ना करना? जीसस के मुंह से निकली हर एक कमांड आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या आउट ऑफ दंडित करने के लिए नहीं, आउट ऑफ लव है। वो आपको बचाना चाहता है। वचन कहता है जो पर स्त्री गमन करेगा उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, और उसकी नाम धराई यानी उसकी बेइज्जती, उसके नाम पर लगा हुआ कलंक जो है कभी भी मिटेगा नहीं। आप जब अन्य जातियों को, यूथ को, लड़कियों को, लड़कों को जब व्यभिचार करता हुआ देखते हैं और आप देखते हैं कि ये उनके लाइफ में नॉर्मल है और आप उन्हीं की तरह उनको फॉलो करना चाहते हैं, वेट, आप आम का पेड़ नहीं, आप अंगूर की बेल हैं और उसकी टहनियां हैं। अगर आप सूखे तो हालत जान लेना। परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? परमेश्वर ने कहा तुम व्यभिचार मत करना, क्योंकि एक व्यक्ति जब मसीह में आ गया, अगर उसकी शादी है, हो चुकी है, अपने पार्टनर के अलावा अगर वो किसी और के साथ गलत काम करता है, या वो कुंवारा है और किसी वेश्या के साथ, किसी व्यक्ति के साथ वो गलत काम करता है, तो बाइबल ऐसा कहती है कि वो एक कि मनुष्य जब उसकी शादी होगी वो अपनी पत्नी के साथ एक तन होगा और उससे मिला रहेगा। परमेश्वर ने कहा जो वेश्या के साथ संगति करता है वो एक तन हो जाता है। यानी उस वेश्या की लाइफ में जितने श्राप हैं, जितने कर्स हैं, जितने उसकी फैमिली के बैकग्राउंड के कर्स हैं, बीमारियों के, कैंसर के, एड्स के, जितने शुगर के, गठिए, जितने कर्स हैं वो तुमने शेयर कर लिए। अब लोग पूछते हैं जब मैं मसीह में आ गया और मुझसे व्यभिचार हो गया, क्या प्रभु मुझे माफ नहीं करेगा? प्रभु आपको माफ कर देगा, पर एक कंडीशन है। आप रास्ते में मान लो जा रहे, एक बंदा जा रहा है रास्ते में, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी एक बाजू टूट गई और डॉक्टरों ने उसे काट दिया, क्योंकि वो रफ ड्राइविंग करता था, शराब पी के रोड पे निकल जाता था, मस्तियां करता था रोड पे, और उसका एक्सीडेंट हुआ, एक बाजू काट दी गई। उसने फिर फैसला किया आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा और जब रोड पे जाऊंगा अच्छी रीति के साथ चलूंगा और कभी भी मस्ती नहीं करूंगा और कभी भी शरारत नहीं करूंगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब उसने तौबा कर ली कि दोबारा वो गलती कभी नहीं करेगा, क्या उसकी बाजू वापिस आ जाएगी? मैंने कहा क्या उसकी बाजू वापिस आ जाएगी? नहीं आएगी ना। उसी तरह से जब एक आत्मा में आप गलती करते हैं, एक व्यभिचार करते हैं, प्रभु आपको माफ कर देगा अगर आपने माफी मांगी है, दोबारा ना करने का आपने निश्चय किया है। पर जो बाजू, जो आत्मिक आंख आपकी कट चुकी है, वो तमाम उम्र तक, आपकी लाइफ के मरते दम तक आपको उसे सहना होगा, चाहे आपने माफी मांग ली है तो भी। जितनी औरतों के साथ आप सोते जाएंगे उतना अधिक घायल और अपमानित आप होते जाएंगे। दाऊद जब उसने व्यभिचार किया बैतशबा के साथ और उसके पति को मरवा दिया, और नातान आया और उसने कहा कि तूने ये गलत किया,
तूने जो तलवार चलाई तेरे घर पे भी तलवार चलेगी, तूने जो व्यभिचार किया तेरे घराने में भी अब ऐसा ही होगा। और दाऊद का बेटा उसके खिलाफ हुआ, तलवार चली, वो मारा गया। दाऊद के बेटे ने दाऊद की ही औरतों के साथ कुकर्म किया, व्यभिचार बोया, दाऊद ने व्यभिचार काटा। और दाऊद ने ये व्यभिचार की फसल तब काटी जब परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया था, तो भी दाऊद की जिंदगी से इस पाप का असर उसके मरते दम तक कभी नहीं गया। प्रभु ने उसे माफ कर दिया। उसने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं शोक करता हूं अपने व्यभिचार का, मुझे माफ कर, मेरी हड्डियों में चैन दे। खुदा ने उसे माफ कर दिया, यह पक्की बात है। लेकिन उसका बेटा उसके खिलाफ हुआ, फिर वो मरा। जब सुलेमान के राजा बनने का टाइम आया, उसका एक और बेटा उसके खिलाफ हो गया, उसके घर में फिर तलवार चली, उसका बेटा फिर मारा गया। लोग फिर निराश हुए क्योंकि ये दाऊद की बोई गई फसल थी। पाप माफ हो सकता है पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका असर आप और आपके परिवार पर कभी भी आपकी जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। यह बात को याद रखना। माफ वो कर देगा आपको। आपने व्यभिचार कर लिया, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो गए, आपने माफी मांगी, आपको माफी मिल गई, बट उस पाप का जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो असर है आपकी लाइफ पर, आपके मरते दम तक। दाऊद 70 साल का था। इमेजिन करो, 40-45 साल की उम्र में उसने पाप किया और 70 साल की उम्र तक भी, माफ होने के बाद भी वो कॉन्सिक्वेंसेस, उस असर ने उसकी लाइफ का पीछा नहीं छोड़ा।